एंग जंगल में अभी सूरज निकला ही था। धूप की किरणें जैसे ही लालू मुर्गे पर पड़ी उसकी आंख खुल गई। अरे यार, ये सूरज इतनी जल्दी क्यों निकल जाता है? इसको पता नहीं कि मुर्गे की बांग देने के बाद ही सूरज निकलता है। जब मुर्गा ही आप जैसा आलसी हो तो सूरज उसके बांग देने से पहले ही निकल जाता है। ज्यादा मत बोलो, समझे? ये कहकर मुर्गा एक टीले पर चढ़ा और बांग देने लगा। यार, ये लाल मुर्गा इतनी जल्दी क्यों बांग देने लगता है? मैं तो सोचा था आज दोपहर तक सोऊंगा। एक ना एक दिन ये लाल मुर्गा मेरे हाथों पिटेगा, देख लेना। अच्छा, अगर आप दोपहर तक सोएंगे तो क्या हम लोग भूखे मरेंगे? चलिए उठिए और चलिए खाना ढूंढने। बेटे आए दोपहर तक सोने वाले। अरे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खाना ढूंढने का काम अकेले मैं ही क्यों करता हूँ भला? तुम भी तो चल सकती हो मेरे साथ, क्यों नहीं चलती? अगर मैं भी चली गई तो इन बच्चों की दिन भर देखभाल कौन करेगा? बोलो। अरे देखो राजू, मम्मी क्या कह रही हैं कि ये हमें संभालती है ना? पापा, मम्मी आपके जाने के बाद तो बुलबुल मौसी के पास चली जाती है और फिर शाम तक इधर उधर की बातें करके टाइम पास करती रहती है। नालायकों, चुप नहीं रह सकते क्या? एक मिनट भी। वहीं एक तरफ छोटू हिरन भी नींद से जागा था। मम्मी, ये सुबह होती क्यों है? मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर हमें कभी भूख नहीं लगती, कभी सुबह नहीं होती, हमेशा राती रहती तो जिंदगी कितने खूबसूरत होती। हम लोग बस सोते रहते और आराम करते रहते, ना उठने की जरूरत, ना कहीं खाना तलाश करने जाने की। एक दिन तोता इस जंगल में आया। छी, कितना गंदा जंगल है। लगता ही नहीं कि यहाँ कोई रहता है। क्या यहाँ के जानवरों को सफाई से कोई मतलब नहीं? चारों ओर बस कूड़ा, बदबू, गंदगी। ये क्या हालत बना रखी है? वो इस जंगल में 2 दिन रहा और यहाँ के जानवरों का आलस देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तोता यहाँ के राजा शेर खान के पास गया और उसको सारी बात बताई। तो तुम क्या चाहते हो? मैं सबके पास जाकर ये कहूँ कि आलस छोड़कर मेहनत शुरू कर दो और जंगल को सफाई रखो, लेकिन मैं हर एक जानवर के घर जाकर उन्हें समझाऊं तो इसमें बहुत समय लगेगा। मैं तो बुरी तरह थक जाऊंगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय तो दो। थोड़ा समय चाहिए? ठीक है, ले लीजिए 1 दिन का समय, लेकिन कल रात तक का इरादा बना लीजिए और इस काम की शुरुआत कर दीजिए। सोचते ही रहेंगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। अरे 1 दिन, कम से कम 2-3 साल का समय तो दोना चाहिए भाई। अरे बाप रे, यहाँ का राजा भी तो बड़ा आलसी निकला। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फिक्र नहीं। ऐसे में जंगल का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता इस जगह का। तोता तालाब किनारे जाकर बैठा तो उसे तालाब के अंदर भी खूब कूड़ा करकट नजर आया। अब तोता पूरी तरह से टूट गया। उसने फैसला किया कि वो इस जंगल को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन तभी न जाने उसके मन में क्या आया, जादुई जलपरी, और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई। शाम होने पर वो लालू मुर्गे के पास गया और टीले पर खड़ा होकर चीखने लगा। सुनो सुनो सुनो, सभी ड्रीमलैंड वासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह सुनकर सभी पक्षी और जानवर, यहाँ तक कि शेर खान भी वहाँ आ पहुँचा। क्या बात है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? आप लोग खुद बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि उसे कभी कोई काम न करना पड़े, बस घर पर पड़े पड़े बिना मेहनत सब कुछ मिलता रहे? सच बताओ, क्या आप यही चाहते हो? हम तो सभी ऐसी ही जिंदगी चाहते हैं। तभी शेर खान आंखों में चमक लाते हुए बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? कल शाम की बात है, मैं तालाब के किनारे बैठा था, तभी पानी से एक जलपरी निकली। हाँ, एक जलपरी। उसने मुझसे कहा कि वो इस जंगल के जानवरों को एक तोहफा देना चाहती है। ऐसा तोहफा जिसमें जो भी मांगो सब मिल जाए। वो ना नहीं कहेगी। अरे वाह, फिर तो हम सब यही मांगेंगे।
ताकि हमें कोई काम भी ना करना पड़े और खाना पीना अपने आप मिल जाए और आराम से जिंदगी गुजारेंगे। मैंने पूछा, क्यों क्यों ऐसा कर रही हो? तो उसने कहा कि वो अपनी 2 बहनों को भी लाएगी। तीनों मिलकर हर जानवर की ख्वाहिशें पूरी करेंगी, लेकिन एक शर्त है। उसकी दोनों बहनें सफाई पसंद हैं, अनुशासन पसंद करती हैं और आलसी जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर उन्हें तुम्हारा असली चेहरा दिख गया तो वो इस जंगल से चली जाएंगी हमेशा के लिए। सभी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ तोता, हम ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। इन जलपरी को खुश करने के लिए हमें मेहनत करके ये जंगल सफाई रखना होगा और जंगल वैसा ही हमें सभी को, और बिना मेहनत की जिंदगी गुजरनी हो तो कुछ दिन मेहनत ही करना होगा। जंगल को सफाई करना होगा और मेहनत करके ही खाना होगा। हाँ शेर खान, हम सब ऐसा ही करेंगे। हाँ शेर खान, हम सब ऐसा ही करेंगे। अब सभी जानवर जंगल की सफाई करने में लग गए। साथ ही साथ वो लोग सुबह जल्दी उठते, समय पर खाना ढूंढने जाते। जो भी खाते उसका कूड़ा जमीन पर ना फेंक कर एक जगह कूड़े के ढेर पर फेंकते। इस वजह से जंगल भी साफ रहने लगा और ये सब भी अच्छे से जीने लगे। 3 दिन गुजर जाने के बाद वो सभी इकट्ठा होकर मिंकू तोता के पास पहुंचे। मिंकू तोता, तुमने कहा था कि 3 दिन के बाद वो जलपरिया यहाँ आने वाली है। बोलो अभी तक वो क्यों नहीं आई? अब सोचो जरा, कुछ दिन पहले तक इस जंगल में कूड़े की बदबू आती थी। अब देखो, हर तरफ फूलों की खुशबू है, पेड़ों की ताजगी है। तालाब का पानी पहले गंदगी से भरा रहता था, अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आप सब जो पहले सुस्त, बीमार, थके हुए रहते थे, अब तो फिट और खुश नजर आते हो। तो बताओ, क्या अब भी आपको किसी जलपरी की जरूरत है? नहीं ना? क्या मतलब है तुम्हारा? क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब एक झूठ था। हाँ, एक झूठ। मैंने जलपरी की कहानी इसलिए गढ़ी ताकि आप लोग जाग जाएं, अपना आलस छोड़ दें, मेहनत करने से डरना बंद करें और अपने जंगल को साफ, सुंदर और जीवंत बना सकें। ये सुनकर सभी जानवर आग बूला हो गए और सारस को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगे। तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया, अब देखो हम तुम्हें क्या सजा देते हैं। शेर खान और सभी जानवरों ने आपस में मशवरा करके तोते को पिंजरे में कैद कर दिया और तोता अपने किए पर पछताने लगा। अगले दिन 2 आदमी जंगल में आए। अरे बाप रे, ये इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे यही दोनों पर नजर रखना होगा। अरे राजेश, तुमने तो कहा था कि ये जंगल बहुत गंदा है। इसमें हर जगह कूड़ा करकट पड़ा रहता है और तालाब भी सड़ा हुआ होता है, लेकिन ये तो एक साफ सुथरा खूबसूरत जंगल है। जब मैं देख कर गया था तब तो ये जंगल वाकई बहुत गंदा था। पता नहीं ये अचानक इतना साफ कैसे हो गया। अरे नहीं, अब तो हम इस जंगल को काट कर जलाकर यहाँ रोड बनाने वाले थे, लेकिन इतने खूबसूरत जंगल को काटने की परमिशन हमें सरकार कभी नहीं देगी। चलो चलो, चलते हैं यहाँ से। ये कहकर वो लोग वहां से चले गए। उसके बाद शेर खान ने अब सभी जानवरों को इकट्ठा किया। माना तोता ने हमें झूठ बोलकर ये जंगल को सफाई करवाया और हमें मेहनत करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उसने कुछ गलत भी नहीं किया। आज अगर हम जंगल को साफ सुथरा नहीं रखते थे तो सरकारी अधिकारी इस जंगल को काटकर नष्ट कर देते। वे इस जंगल को साफ सुथरा पाकर वापस चले गए। फिर तो हम लोग अगर यहाँ अपने जंगल में सही सलामत हैं तो केवल और केवल मिक्कू तोता की वजह से।
अब सभी ने तोते को रिहा कर दिया और उससे अपने की माफी भी मांगी। प्यारे तोता, अब से हम आलस छोड़कर इस जंगल को ऐसा ही रखेंगे जैसा ये इस समय तुमको दिख रहा है, वैसा ही रखेंगे। हाँ, हमें समझ आ गया कि मेहनत से हमें फायदा ही मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं होता। यह सुनकर तोते को बहुत खुशी हुई। सभी जानवरों ने मिलकर तालाब के किनारे उसके लिए एक घर बना दिया जिसमें वो आराम से रहने लगा। दोस्तों, इस तरह की कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर दबा के मारना।